आज से करीब 3 दिन पहले एक सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से हमें प्राप्त हुई कि हमारे लोहारू के ढाणी लक्ष्मण की एक बेटी जिसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और अभी करीब 40 घंटे से ज़्यादा का समय हो जाने के बावजूद भी पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा। जिस प्रकार से आरोपियों ने उस बेटी की हत्या करी होगी, आज मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में इन आरोपियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का समय। बहन बेटियां सबकी साझी हुआ करती। आज जिस प्रकार से जिस हरियाणा पुलिस के पूरे हिंदुस्तान में ये चर्चे विख्यात हैं कि ये बहादुर पुलिस है, ये वो कर देगी, इनसे मत उलझा करो। मैं उन पुलिस के साथियों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि यदि वो बहन बेटी आपके किसी परिवार से होती तो भी क्या आप ऐसी ढीली आप उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करते क्या? तुरंत जिस प्रकार से उस बेटी के पिता को जैसे ही पता चला, तुरंत उन्होंने पुलिस के सामने गुहार लगाई, लेकिन पुलिस प्रशासन का इसमें ढीला रवैया रहा और उन्होंने न केवल उससे पल्ला झाड़ा बल्कि उस पिता के साथ अभद्र भाषा में प्रयोग किया। क्या ये भाषा शैली पुलिस अधिकारियों की होनी चाहिए? आज बहन बेटियां सबके घर में हैं। यदि हम लोग आज भी नहीं जागे तो ऐसी हत्याएं और भी आगे होती रहेंगी। आज से करीब 13 साल पहले दिल्ली में निर्भया हत्याकांड हुआ, उसके बावजूद भी आज हमारे कानून व्यवस्था का ये हाल है। कोई पुलिस प्रशासन किसी के, हम लोगों ने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किए, न जाने कितनी आवाजें उठाई। इस देश में बलात्कार को लेकर कठोर कानून की हम लोगों ने मांग करी, लेकिन कानून के रखवालों पर और कानून के जो रखवाले हैं, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, इनके कानों पर दूर तक रेंगने का काम नहीं हुआ। साथियों, मैं ये पूछना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस इलाके में ऐसी वारदातें होंगी, उस इलाके का थाना प्रभारी, उस इलाके का मंडल अधिकारी, उस इलाके का जिलाधीश, उस इलाके का विधायक, उस इलाके का सांसद जिस एक केस में सीधे तौर पर गुनहगार होंगे, उस दिन से साथियों ऐसी घटनाएं हिंदुस्तान में होना बंद हो जाएंगी। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने उस बेटी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करी, और जब तक हम लोगों को आवाज़ बुलंद करनी है, जब तक उस बेटी को न्याय न मिल जाए। वो बेटी किसी एक की बेटी नहीं थी, वो बेटी उस मासूम पिता की बेटी नहीं थी, वो बेटी पूरे हिंदुस्तान की बेटी थी। आज हम लोगों को जागने की आवश्यकता है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ साथियों, अभी आप सब लोगों की सलाह मशवरा करके ये तो हमने सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया है, सिर्फ हम लोगों ने सरकार प्रशासन को और सरकार को चेताने का काम किया है। अभी हम लोग सड़कों पर भी उतरेंगे। पूरे हिंदुस्तान में हर गांव गली मोहल्ले से लोग सड़कों पर उतरेंगे, और जब तक उन आरोपियों को पुलिस कड़ी से कड़ी सजा नहीं देगी, उन आरोपियों को पकड़ेगी नहीं, चैन की सांस लेने का समय नहीं है साथियों, क्योंकि ऐसी वारदातें पूरे हिंदुस्तान के नाम पर कलंक है। और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं ये निवेदन करता हूं कि हम पूरे जोर के साथ उस पीड़ित परिवार के साथ हैं, और किसी भी हालत में हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। पूरे तहसील स्तर पे अभी साथियों के साथ वार्तालाप चल रही है। तहसील स्तर पे एक ज्ञापन हम लोग योजना बना करके राष्ट्रपति के नाम भी देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। बहन मनीषा के हत्यारों को, बहन मनीषा के हत्यारों को, बहन मनीषा के हत्यारों को हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में बहन मनीषा के हत्यारों को पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन